वेलकम बैक टू सिने एक्सप्लेन्ड फैम। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तमिल लैंग्वेज की मूवी जिसका नाम यूथ है, जो कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। यूथ मूवी की कहानी शुरू होती है साल 2014 में। सुबह के 4 बज रहे होते हैं और सरोज नींद से उठ चुकी होती है। आज उसके बेटे प्रवीण का 10th रिजल्ट आने वाला है और सरोज इतनी नर्वस है कि वो पूजा करने बैठ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत रिलीजियस है, मतलब ये है कि प्रवीण पर खुद उसे भरोसा नहीं। वो अपने पति उन्नी कृष्णन को भी उठा देती है। उन्नी कृष्णन एक ऐसे आदमी हैं जो शादी के बाद धीरे धीरे अपने ही घर में सेकेंडरी हो गए। सरोज की पूरी दुनिया अब प्रवीण के आसपास घूमती है। उन्नी कृष्णन सिर्फ घर का एक हिस्सा बन के रह गए हैं। उनकी एक आदत भी है, हर 2-3 दिन में शराब पीकर आते हैं और इंग्लिश में अपनी लव स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। वही कहानी, वही लाइंस। प्रवीण और सरोज दोनों रट चुके हैं। रिजल्ट आता है और प्रवीण पास हो जाता है। सरोज खुशी में उन्नी कृष्णन की बेकरी पर पहुंचती है। पापा पहला सवाल पूछते हैं, परसेंटेज कितने आए? वो बताती है 35%। उन्नी कृष्णन मजाक बनाते हैं और प्रवीण को बेकरी आने को कहते हैं काम के लिए, पर सरोज उसका एडमिशन करवाने स्कूल ले जाती है। स्कूल में प्रिंसिपल सीधे बोल देते हैं, इतने मार्क्स वाला बच्चा आगे स्कूल का नाम नहीं करेगा, किसी और स्कूल में ले जाओ। सरोज ने बहुत मेहनत की, तब जाके प्रिंसिपल मानते हैं। घर में उन्नी कृष्णन ने देखा सरोज प्रवीण को उसका मनपसंद खाना खिला रही है 35% पर भी। वो चिल्ला पड़े और इसी शोर में प्रवीण अपनी बात बोलता है, पढ़ाई से उसे कोई मतलब नहीं, उसे तो बस प्यार चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक कोई लड़की आई ही नहीं थी उसकी लाइफ में। कोशिश की थी, नाकाम रहा था। अब स्कूल में प्रवीण और उसके दोस्त एक ही काम में अच्छे थे, मस्ती करना। क्लास टीचर ने इन्हें क्लास के बाहर खड़े रहने की परमानेंट सजा दे रखी थी। उसी कॉरिडोर में प्रेषिका मिलती है, वो भी रोजाना बाहर खड़ी होती थी। दोनों की पनिशमेंट एक, वक्त एक, जगह एक। दोस्ती नेचुरली हो जाती है और धीरे धीरे वो दोस्ती कब अट्रैक्शन में बदल जाती है दोनों को पता भी नहीं चलता। एक रात उन्नी कृष्णन पी कर आते हैं। सरोज बताती है कि उसके भाई के यहाँ फंक्शन है और उन्होंने इनवाइट किया है। सरोज की शादी से पहले उसके घर वालों ने उन्नी कृष्णन से शादी करने से मना किया था क्योंकि वो गरीब था। सरोज ने फिर भी शादी की और घर वालों से उसका रिश्ता टूट जाता है। सरोज की खुशी के लिए उन्नी कृष्णन फंक्शन में जाते हैं। वहाँ सरोज के घर वाले न सरोज से ठीक से बात करते हैं न उन्नी कृष्णन से। बस इतना ही हुआ कि दोनों को बीच फंक्शन से उठ के आना पड़ता है। घर आकर सरोज बहुत रोती है। उन्नी कृष्णन कहते हैं, शायद मेरी गलती है, वो किसी अमीर से तुम्हारी शादी कराते। सरोज उनसे कहती है, जो अमीर होता वो मुझे इतना प्यार नहीं देता जितना आप देते हो। प्रवीण एक दिन डिसाइड करता है कि आज प्रेषिका को दिल की बात बताएगा। दोस्तों को भी अनाउंस कर देता है, लेकिन प्रेषिका पहले ही उसे रोक देती है। लोग बातें बना रहे हैं, आज के बाद स्कूल में मुझसे बात मत करना। प्रवीण कंफ्यूज हो जाता है। तभी मणि और मुकेश सीन में आते हैं। मणि प्रेषिका को पसंद करता है। वो अनु नाम की लड़की के थ्रू प्रेषिका को मैसेज भिजवाते हैं कि मणि उससे प्यार करता है। प्रेषिका साफ बोल देती है, मैं मणि से प्यार नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और वो प्रवीण का नाम ले लेती है। ये सुन के मणि और मुकेश सीधा प्रवीण के पास आते हैं। एक थप्पड़ मार के बोलते हैं, प्रेषिका तुझसे प्यार करती है, उससे दूर रह। पर प्रवीण के लिए वो थप्पड़ मीठा था। वो सीधा प्रेषिका के पास जाता है और प्रेषिका कंफर्म करती है, स्कूल के बाहर बात कर सकते हो और जो सुना है वो सच है। डन, दोनों का सीन सेट हो गया। अब यहाँ एक साइड एंगल भी है। अनु मुकेश को पसंद करती है। मुकेश तब अनु को एक्सेप्ट करेगा जब मणि और प्रेषिका साथ आएंगे। तो अनु को प्रवीण और प्रेषिका का रिलेशनशिप तोड़ना था। उसने कोशिश की, नहीं तोड़ी। एक दिन प्रेषिका गाँव जाती है 1 हफ्ते के लिए। मोबाइल नहीं होगा, फेसबुक पर किसी के फोन से बात हो सकती है। प्रवीण दोस्तों के साथ नेट कैफे जाता है प्रेषिका का मैसेज चेक करने। कोई मैसेज नहीं मिलता, लेकिन वहाँ सोनल की फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, उन्हीं की स्कूल की। सोनल खुद सामने आती है, बोलती है दोस्ती करनी है। सोनल खूबसूरत है, साथ अच्छा लगता है। प्रवीण जानता है वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो प्रेषिका के साथ है। फिर भी सोनल का साथ कुछ अलग ही फील देता है। 1 हफ्ते बाद प्रेषिका वापस आती है। स्कूल में डांस कंपटीशन होता है। वहाँ सोनल प्रवीण को अपने पास बुलाती है, बात करने लगती है। उसी वक्त अनु प्रेषिका के कान भर रही होती है। 1 हफ्ते में ये दोनों बहुत क्लोज हो गए। स्कूल में सब परफेक्ट कपल बोल रहे हैं। फिर एक दिन सोनल प्रवीण से कहती है, उसके हाथ गंदे हैं, खाना खिला दो। प्रवीण खिला देता है। अनु ये भी प्रेषिका तक पहुंचा देती है।
प्रेषिका प्रवीण से सीधे कहती है, सोनल से दूर रहो। प्रवीण मान जाता है। वो सोनल को खुद जाके बोलता है। उसने सोनल को एक सुनसान जगह बुलाया। बोलने से पहले ही सोनल करीब आती है और प्रवीण के गले लग जाती है। ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। अनु ने प्रेषिका को वहां बुला रखा होता है। प्रेषिका सब देख लेती है। प्रवीण गुस्से में बोलता है, मैं तो उसे मना करने आया था, लेकिन जो तूने गलत समझा अब मैं और क्लियर कर देता हूँ। अब मैं सोनल के साथ हूँ। पलटा तो सोनल और अनु एक साथ खड़ी थी। सारा सीन एक प्लांटेड सेटअप था। प्रेषिका को सच समझ आता है, फिर भी प्रवीण को एक जोरदार थप्पड़ मार के चली जाती है। उसी वक्त उन्नी कृष्णन वहां से गुजर रहे थे। वो सब देख लेते हैं। प्रवीण घर में पिटाई का वेट करता है, पर कुछ नहीं होता। लेकिन उन्नी कृष्णन उसे इतने काम में लगा देते हैं, घर से बेकरी तक, कि उसे लगता है इससे अच्छा तो मार ही खा लेता। स्कूल ट्रिप पर प्रवीण सोनल को इतना तंग करता है कि वो रोते रोते थक जाती है। तभी क्लास मॉनिटर कनगा आती है। सीधे बोलती है, किसी को इस तरह परेशान करने की जरूरत नहीं। प्रवीण को मानना पड़ता है क्योंकि पीटी टीचर का डर था। 11th खत्म होती है। मार्क्स फिर से कम। अब 12th शुरू होती है। कनगा अब भी मॉनिटर है। एक दिन प्रवीण और दोस्त उसके पापा का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो गंजे हैं। कनगा बहुत अपसेट हो जाती है। सर बेंच पे रख के रोती है। टीचर आके पूछता है क्या हुआ। वो सब बता सकती थी, लेकिन सिर्फ इतना कहती है, सर दर्द है। अगले दिन प्रवीण खुद उसके पास जाता है। तुमने टीचर को क्यों नहीं बताया? कनगा सीधे कहती है, बता देना चाहिए था, अब दूर रहो। पर प्रवीण अब कनगा को पसंद करने लगता है क्योंकि उसने प्रवीण को प्रोटेक्ट किया था। धीरे धीरे दोस्ती बनती है। कनगा अलग है, फोकस्ड, पढ़ाई उसकी प्रायोरिटी है। एक दिन प्रवीण कनगा को घर लाने के लिए एक बहाना बनाता है। आज माँ का बर्थडे है। कनगा कहती है, पूरी क्लास ले चलते हैं। पूरी क्लास सरोज के घर पहुंच जाती है। पर सच ये है, आज सरोज का बर्थडे था ही नहीं। प्रवीण ने सिर्फ कनगा को घर लाने के लिए ये प्लान बनाया था और उसने माँ को पहले से बोल रखा था, कनगा को सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी सबसे पहले। सब चले जाते हैं। कनगा रुकती है, सरोज के साथ चाय बनाती है। तभी उन्नी कृष्णन आ जाते हैं। बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि प्रवीण इस लड़की को पसंद करता है। एक दिन सरोज सीधे पूछ लेती है, क्या कनगा पसंद है? प्रवीण हाँ बोल देता है और यहाँ तक कह देता है, जितना आप पसंद है उतनी ही वो भी। सरोज को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। उस रात सो नहीं पाती। सोचती रहती है कि कनगा के आने के बाद उसकी अपनी जगह कम हो जाएगी। स्कूल में फिर डांस कंपटीशन आता है। साहिल नाम का बंदा सब ऑर्गेनाइज कर रहा होता है और उसने प्रवीण के ग्रुप को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। तो प्रवीण साहिल की पूरी टीम को रिहर्सल रूम में बंद करके बाहर से लॉक कर देता है और खुद स्टेज पे परफॉर्म कर देता है। क्लासिक स्कूल मूव। साहिल बाहर आता है तो प्रवीण से लड़ने लगता है। कनगा बीच में आती है, प्रवीण का हाथ पकड़ के ले जाती है। प्रवीण को फील होता है ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। फिर फेयरवेल पार्टी आती है। प्रवीण कनगा को सब बता देता है, जब से तुम आई है मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कनगा गुस्से में बोलती है, मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त माना, तुम भी बाकी लड़कों जैसे निकले। प्रवीण बहुत रोता है। तभी पता चलता है कि उसके एक दोस्त को साहिल के लोगों ने पिटा दिया। प्रवीण दौड़ के जाता है, साहिल और उसके दोस्तों को बहुत मारता है। मामला प्रिंसिपल रूम तक पहुंचता है। पेरेंट्स भी आते हैं। प्रिंसिपल रस्टिकेशन की बात करने लगती है। सरोज वहां होती है, प्रिंसिपल के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। बात करते करते अचानक वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्नी कृष्णन को बताते हैं सरोज को माइल्ड हार्ट अटैक आया है। एंजियोग्राफी के बाद पता चलेगा ब्लॉकेज कितनी है। प्रवीण पास आता है। उन्नी कृष्णन उसे मारते हैं और बोलते हैं, ये सब तेरे वजह से हुआ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुझसे नफरत करता हूँ। उन्नी कृष्णन पैसा लगा के सरोज का पूरा इलाज करवाते हैं। फाइनली वो ठीक हो जाती हैं और घर आती हैं। प्रिंसिपल ने दोबारा बुलाया। इस बार उन्नी कृष्णन स्कूल आते हैं। प्रिंसिपल से कहते हैं, जो करना है कर लीजिए, रेस्टिकेट करना है तो कर दीजिए। प्रिंसिपल प्रवीण की हालत देखती है और एक और मौका दे देती है। क्लास में वापस आकर कनगा प्रवीण से सॉरी बोलती है। फिर सीधे कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा दोस्त माना, किसी ऐसे लड़के से प्यार नहीं कर सकती जिसका कोई एम नहीं, तुम्हारे 12th पास होना भी पक्का नहीं है। प्रवीण के दोस्त कनगा से पूछते हैं, अगर पास हो जाए तो प्यार करेगी? कनगा हाँ बोल देती है। प्रवीण घर आता है। पहली बार खुद को क्लियरली देखता है। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई प्लान नहीं, वो पढ़ाई शुरू कर देता है। घर वाले नोटिस करते हैं। उन्नी कृष्णन ने भी नोटिस किया, लेकिन अभी माफ नहीं कर पाए, इसलिए कुछ नहीं बोला। एग्जाम्स वाली सुबह सरोज की छाती में दर्द उठता है। प्रवीण उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। एग्जाम था लेकिन फिर भी गया। डॉक्टर बताता है सिर्फ गैस थी, पर प्रवीण लेट हो चुका था। उन्नी कृष्णन खुद उसे स्कूल पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना बोलते हैं, एग्जाम अच्छे से देना। एग्जाम्स हो जाते हैं। एक रात उन्नी कृष्णन बहुत पी कर आते हैं। इस बार लव स्टोरी नहीं, प्रवीण के बारे में बोलते हैं। एक रात उन्नी कृष्णन बहुत पी कर आते हैं। इस बार लव स्टोरी नहीं,
प्रवीण के बारे में बोलते हैं। जब तू पैदा हुआ था हम कितने खुश हुए। तेरी माँ की पूरी जिंदगी में सिर्फ मैं और तू है। वो घर वालों से लड़के मुझसे शादी करके आई, लेकिन मैं एक लूजर निकला। उनके घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हम गरीब थे। आज भी हैं। मैंने तुझसे कभी ठीक से इसलिए बात नहीं की, नहीं चाहता था कि तू मेरी जगह ले, एक लूजर की जगह। हमेशा चाहता था कि तू कुछ बने। तेरी माँ ने मुझे चूज किया, लेकिन वो लाइफ जो वो डिजर्व करती थी वो मैं कभी नहीं दे पाया। दुनिया में कितने भी लोग आ जाएं, मेरे और सरोज के अलावा तुझसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। प्रवीण अपने पापा के गले लग जाता है। यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदला। कनका के लिए नहीं, अपने घर के लिए। 21 मई 2016 रिजल्ट का दिन। सरोज और प्रवीण निकल रहे होते हैं, तभी उन्नी कृष्णन भी साथ आ जाते हैं। तीनों साथ जाते हैं। स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पर प्रवीण की फोटो लगी होती है। सरोज डरती है, कोई झगड़े वाली बात तो नहीं। बताया जाता है प्रवीण ने पूरे स्कूल में 9th रैंक हासिल की है। सरोज की आंखें भर आती हैं। प्रवीण खुश होता है। उन्नी कृष्णन खामोशी से प्रवीण के कंधे पर हाथ रखते हैं। आंखों में आंसू होते हैं। प्रवीण दोस्तों से मिलता है, फिर कनका के पास जाता है। कनका बोलती है, मुझे यकीन नहीं था पर तुमने कर दिखाया, अब मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। प्रवीण कहता है, शायद तुम्हें लगता होगा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, पर मैंने नहीं किया। उसने अपने पापा की वो रात की बात बताई, वही असली वजह थी। तुम्हें जो बनना है तुम बनो, मैं भी अब कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए। प्रवीण कनका का हाथ छोड़ देता है। तीनों बाहर एक सेल्फी लेते हैं। प्रिंसिपल आती है, मुझे गर्व है। सरोज हंसते हुए कहती है, आप तो कहती थी ये नाकारा है। प्रिंसिपल बोलती हैं, जब ये आपके खुद के बच्चे होते हैं तब भी आप चिल्लाते हो। मेरे पास 500 हैं, मेरी जिम्मेदारी है इन्हें संभालना, कोई दुश्मनी नहीं। आगे किसी चीज में मदद चाहिए तो जरूर आना। प्रवीण प्रेषिका के पास जाता है, हाथ मिलाता है, माफी मांगता है। जो हुआ वो सोचा समझा नहीं था, हम तब छोटे थे। प्रेषिका भी माफी मांगती है, 3 बाकी लड़कियों से भी। उन्होंने भी माफी मांगी, प्रवीण ने भी दी। आज स्कूल का आखिरी दिन था। दोस्त मिलते हैं, सब साथ होते हैं, लेकिन एक दोस्त, वो सीधा साधा यार, रो रहा होता है क्योंकि वो जानता है कॉलेज के बाद ये लोग कभी इस तरह नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ यूथ फिल्म यहाँ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही फ्रेश कंटेंट मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में।